क्या आपकी उम्र 65, 70 या 80 ईयर्स है? तो ज़रा एक लम्हे के लिए खुद से ही एक सवाल पूछें, क्या आप वाकई खुश हैं या सिर्फ ज़िंदगी गुजार रहे हैं? हम अक्सर समझते हैं कि खुश रहने के लिए सेहत, पैसा, जवानी या बहुत सारे लोगों का साथ ज़रूरी है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ एक अजीब हकीकत सामने आती है। कुछ लोग 70 साल की उम्र में भी ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं, मुस्कुराते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं और दिल से मुतमईन होते हैं और रहते भी हैं, जबकि कुछ लोग 60 साल के अंदर ही थक जाते हैं। फर्क उम्र का नहीं है, फर्क इन 5 चीजों का है जो खुश रहने वाले बुजुर्ग अपनी जिंदगी में संभाल कर रखते हैं या अल्लाह की तरफ से उन्हें मिली हुई होती हैं। और हैरत की बात यह है कि इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम अपनी जवानी में इतनी अहमियत नहीं देते, उन्हें जरूरी नहीं समझते, लेकिन इस उम्र में आके महसूस होता है कि ये खुश रहने के लिए बुनियादी चीजें हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत जबीन और आप देख रहे हैं लाइफ आफ्टर 60 सेकंड इनिंग्स, जहां हम जिंदगी के इस खूबसूरत हिस्से को मजीद पुरसकून, बावकार, खुशगवार बनाने की बात करते हैं। और अगर आप 60 के बाद जिंदगी को बेहतर अंदाज में जीना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी दूसरी इनिंग्स को बेहतर बनाने के लिए है। माय डियर व्यूअर्स, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं बहुत खुश हूँ। क्या आप भी खुश हैं? आज की इस वीडियो में जिन हम 5 चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं, उनमें से कई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मौजूद होंगी। अगर उनमें से कोई नहीं है तो आप इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर वो सारी चीज़ें आपके पास हैं तो आप वाकई खुशकिस्मत हैं। अगर कोई चीज़ नहीं है तो आपने कमेंट्स में लिखना है, और आपने कमेंट में ये भी लिखना है कि आपकी एज कितनी है और आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं। सबसे पहली चीज़, अपना घर, जहाँ से हमें कोई निकाल नहीं सकता, जहाँ किसी के हुक्म पर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। 65 ईयर्स के बाद घर सिर्फ 4 दीवारी नहीं रहता, ये इंसान के लिए आज़ादी का एहसास बन जाता है। सोचिए, वो उम्र जब आपके जिस्म को पहले से ज़्यादा आराम चाहिए। अगर हर महीने किराए की फिक्र साथ लगी हो तो दिल को सुकून कहाँ से मिलेगा? मालिक मकान कब किराया बढ़ा दे, कब घर खाली करने का कह दे, या कब कोई ऐसी शर्त सामने रख दे जिसे आप अपनी उम्र में पूरा ना कर सके। घर वो जगह है जहां आप अपनी मर्जी से चलते फिरते हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकते हैं, जहां आपको कोई ये नहीं कहता आप यहाँ ज्यादा अरसा तक नहीं रह सकते। कोई अचानक आपसे घर खाली कराने का मुतालबा नहीं कर सकता। हर महीने किराए की टेंशन नहीं हो सकती, परेशानी नहीं हो सकती। आप अपनी सहूलत के मुताबिक कमरा बदल सकते हैं, फर्नीचर अपनी ज़रूरत के मुताबिक रख सकते हैं, उसके दरों दीवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक सजा सकते हैं। चाहे तो सहन में पौधे भी लगा सकते हैं, चाहे तो खामोशी से अपनी पसंद की कुर्सी रखकर चाय पी सकते हैं। और सबसे बढ़कर अपने घर में इंसान को ये इत्मीनान होता है कि ये जगह उसकी अपनी है। और 65 ईयर्स के बाद ये एहसास बहुत कीमती हो जाता है कि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें बदल सकती हैं, मगर सर पर अपनी छत का सुकून अब भी आपके पास है। कोई आपको आकर बेघर नहीं कर सकता। अगर आपके पास घर है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये एक बहुत बड़ी नेमत है। दूसरी जो खुशी की वजह है, अच्छे दोस्त का होना, जो आपकी उम्र नहीं आपका दिल समझता हो। 60 साल के बाद या 70 साल के बाद दोस्तों को की तादाद अहम नहीं रहती। एक ऐसा दोस्त अहम हो जाता है जिसके सामने आपको अपने दिल की बात कहने के लिए अल्फाज तलाश ना करने पड़े। जवानी में दोस्तियाँ अक्सर काम की वजह से बनती हैं। जब हम पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्कूल में हों, कॉलेजेस में हों, यूनिवर्सिटीज़ में हों, तो वहाँ की दोस्तियाँ हमारी पढ़ाई से रिलेटेड होती हैं। फिर मोहल्ले में हमारे ताल्लुकात होते हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की मसरूफियात होती हैं, उसमें हमारे दोस्त होते हैं। लेकिन उम्र के इस हिस्से में ज़िंदगी कुछ खामोश हो जाती है। बच्चे मसरूफ़ हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ जाते हैं। रिश्तेदार पहले जैसे करीब नहीं रहते और कई पुराने दोस्त वक्त के साथ दूर हो जाते हैं, कुछ हमसे हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। ऐसे में एक अच्छा दोस्त इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ी नेमत बन जाता है। वो दोस्त जो सिर्फ खुशी में नहीं, आपकी खामोशी में भी आपको महसूस करे, जिसे अगर
آپ کئی دن فون نہ کریں تو وہ ناراض ہونے کی بجائے پوچھے سب خیریت ہے۔ اچھا دوست وہ نہیں جو ہر بات پر آپ سے اتفاق کرے، بلکہ وہ ہے جو ضرورت پڑنے پر آپ کو سچ بتائے لیکن آپ کی عزت بھی برقرار رکھے۔ ایسا دوست جو آپ کو جج نہ کرے، ایسا دوست جو آپ کے ویک پوائنٹ بتا کے آپ کو شرمندہ نہ کرے۔ کبھی ایک کپ چائے پر ہونے والی آدھے گھنٹے کی گفتگو پورے دن کی اداسی ختم کر دیتی ہے۔ کبھی پرانے قصے یاد کر کے ہنسنا انسان کو دوبارہ جوان محسوس کرا دیتا ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اچھے دوست کے ساتھ آپ کو اپنی عمر چھپانے، اپنی کمزوریاں چھپانے یا ہر وقت مضبوط بننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پر انسان جب 80 ایئرس کا ہو جائے تو اس کو بہت بڑی محفل سجانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی صرف ایک سچا دوست کافی ہوتا ہے، جس کے ہوتے ہوئے زندگی اتنی خاموش محسوس نہیں ہوتی۔ اگر یہ دوسری نعمت بھی آپ کے پاس ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں اور بہت خوش ہیں۔ تیسری خوشی ہماری اچھی صحت، بلکہ میں کہوں گی یہ پریورٹی میں نمبر 1 ہوتی ہے۔ جب آپ کے کان، آنکھیں اور ٹانگیں آپ کا ساتھ دیں، اچھی صحت یہ ہے۔ 60 سال کے بعد، 70 سال کے بعد یا 80 سال کے بعد اچھی صحت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی بڑی بیماری نہ ہو۔ اصل نعمت تو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے چھوٹے چھوٹے کام کسی کی محتاجی کے بغیر خود کر سکیں۔ صبح آنکھ کھلے تو آپ خود اٹھ سکیں، اپنے کمرے سے باہر آئیں، کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ سکیں، اپنے گھر کے لوگوں کے چہرے پہچان سکیں۔ آنکھیں صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی، کبھی یہی آنکھیں بچوں کی خوبصورت مسکراہٹ کو دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں، باغ کے پھول یا آپ کے پودے کے گملوں میں کھلے ہوئے پھول اور شام کے خوبصورت آسمان میں زندگی کی خوشی تلاش کرتی ہیں۔ پھر کانوں کی قدر سمجھ آتی ہے، جب آپ اپنے بچوں کی آواز صاف سن سکیں، کسی دوست کی بات سمجھ سکیں، دروازے کی گھنٹی سن سکیں، فون پر اپنے کسی پیارے کی آواز پہچان سکیں تو یہ معمولی بات نہیں رہتی۔ اپنے مخلص دوست کے ساتھ بات کریں تو کائنات سمٹ کر آ جاتی ہے، یہ زندگی سے جڑے رہنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور پھر ٹانگیں، شاید ہم ان کی اہمیت تب سمجھتے ہیں جب چلنا مشکل ہو جائے۔ اپنے قدموں پر کھڑے ہونا، خود باورچی خانے تک جانا، اپنے لیے چائے بنانا، اپنی پسند کا کھانا تیار کرنا، صحن میں چند قدم چلنا، بازار تک جانا، اپنے فرینڈ سے ملنے جانا، اپنی مسجد میں جانا، پارک یا کسی دوست کے گھر تک پہنچنا، یہ سب انسان کو اپنی آزادی کا احساس دیتے ہیں۔ اس عمر میں صحت کا مطلب ہر وقت جوان رہنا نہیں، یا ہر وقت جوان جیسا جسم نہیں۔ صحت کا مطلب ہے آپ کا جسم آپ کو اپنی زندگی میں شریک رہنے کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ جب آنکھیں دنیا دیکھیں، کان اپنوں کی آوازیں سنیں اور ٹانگیں آپ کو اپنی مرضی سے وہاں لے جائیں جہاں دل چاہتا ہے، تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کیا آپ خوش ہیں؟ کیا آپ شکر گزار ہیں کہ یہ تیسری چیز بھی آپ کے پاس ہے؟ چوتھی وجہ ہے کسی مقصد کے لیے ہر صبح اٹھنا۔ جب آپ صبح اٹھیں تو آپ کے پاس صبح اٹھنے کے لیے کوئی وجہ ہونی چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے زندگی کا۔ ہم زندگی کی سیکنڈ اننگ شروع کرتے ہیں تو یہ سوال یہ نہیں ہوتا کہ میں اور کتنے سال زندہ رہوں گا۔ اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ آج میں کس لیے ہوں، کس مقصد کے لیے اٹھوں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جب ملازمت کی ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، بچے اپنے گھروں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور روزمرہ کی بھاگ دوڑ ذرا کم ہو جاتی ہے، تو بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ان کی ضروریات باقی نہیں رہی۔ یہی احساس آہستہ آہستہ دل کی روشنی کم کر دیتا ہے۔ میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتی، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ابھی 60 ایئرز کے ہوتے ہیں لیکن ابھی انہوں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں۔ 70 یا 80 سال آپ لگا لیں کہ اگر آپ اس ایج میں ہیں، کیونکہ مختلف لوگوں کے ساتھ عمر کے ادوار کی ضروریات مختلف ہیں۔ کوئی 60 سال کا بھی ہو کے بہت ینگ محسوس ہوتا ہے اور کوئی 70 سال میں بھی بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی 60 ایئرز میں بھی چل پھر نہیں پاتے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ بہت بڑا ہونا ضروری نہیں،
किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी बच्चे को पढ़ाना, पड़ोसी का हाल पूछना, बीमारों की इयादत करना, घर में किसी के लिए दुआ करना, किसी अकेले शख्स को फ़ोन करना, अपने पौधों की देखभाल करना, अपने तजर्बात से दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, उनको मशवरे देना, ये सब मकसद बन सकते हैं। और एक बहुत खूबसूरत मकसद शुक्रगुजारी भी तो है। आँख खुले तो ये सोचना कि आज का दिन मुझे दोबारा मिला है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। शायद जिस्म पहले जैसा नहीं रहा, रफ्तार पहले जैसी नहीं है, मगर सांस बाकी है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। अकल अभी काम कर रही है, किसी के काम आने की सलाहियत अभी भी मौजूद है, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। कभी कभी इंसान की जिंदगी इस वक्त ज्यादा खूबसूरत हो जाती है जब वो पूछना छोड़ देता है, मेरे लिए कौन क्या करेगा, और वो ये बात सोचना शुरू कर देता है कि आज मैं किसके लिए आसानी पैदा कर सकता हूँ, मैं किसके काम आ सकता हूँ, किसकी जिंदगी से मुश्किलात खत्म कर सकता हूँ। जिस शख्स के पास सुबह उठने की कोई वजह हो, उसके दिन सिर्फ गुजरते नहीं, वो किसी ना किसी दिल में अपना निशान छोड़कर गुजरते हैं। इसके लिए मेरा एक मशवरा है कि अपनी जिंदगी के अगले साल जो भी आपके पास हैं, दिल में तय कर लें, मेरे पास अल्लाह ताला ने जो भी मेरे लिए ज़िंदगी बाकी रखी है, उसके लिए मैं एक मिशन बना लेता हूँ कि मैं अपने तजर्बे से न्यू जनरेशन की रहनुमाई करूँगा। जिन बच्चों को तालीम की ज़रूरत है, उनके लिए तालीम की वजह देने की वजह बनूँगा। किसी फलाही इदारे में या अपने इर्द गिर्द देखें लोग बीमार हैं, किसी दुख में मुब्तला हैं, तो उनका दुख दूर करूँगा। अपनी जो मेरे पास स्किल है, जो चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं, उनको मैं लिख कर या वैसे नेक्स्ट जनरेशन तक मुंतकिल करूँगा। क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं, या आफ्टर 60 ये नहीं कि आपका किरदार ख़त्म हो गया है। शायद अब पहली बार आपको ये आज़ादी मिली है कि आप वो काम करें जिसके लिए आपके पास पहले वक्त नहीं था। यकीन जाने बाज़ औक़ात खुशी इस बात में नहीं मिलती कि कितने लोग हमारी मदद करने के लिए मौजूद हैं। खुशी इस बात से मिलती है कि हमने दूसरों की मदद कैसे की। जब हम किसी का दुख दूर करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे रास्ते से हर किस्म की मुश्किलात को ख़त्म कर देता है। अगर आप इस काबिल हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और खुश हो जाएं कि ये चौथी खुशी भी आपके पास है। और मैंने कहा था कि पांचवी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वह बाकी खुशियों के साथ जुड़ी हुई है, और ये बहुत ज़रूरी है, माली आसूदगी का होना। आखिरी उम्र में किसी के सामने हाथ ना फैलाना, अपनी इज्जत नफ्स को संभाल के रखना। 65 के बाद पैसा पहले जैसी शान और शौकत की अलामत नहीं रहता। बहुत ज़्यादा पैसे की आपको ज़रूरत नहीं रहती। इस उम्र में इतनी माली आसूदगी काफ़ी है कि आपको अपनी बुनियादी ज़रूरत के लिए हर बार किसी दूसरे की तरफ देखना ना पड़े। और माली आसूदगी का मतलब भी यही है कि अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए दूसरों की तरफ ना देखना पड़े। एक ऐसी उम्र में जब इंसान को सुकून, इज्जत और अपनी मर्जी की ज़िंदगी चाहिए। अगर हर छोटे खर्च से पहले ये सोचना पड़े कि पैसे कहाँ से आएंगे, तो खुशी भी बोझ महसूस होने लगती है। माली आसूदगी का मतलब करोड़ों रुपए नहीं, इसका मतलब है कि घर में आपके पास इतने पैसे हों कि आप छोटे मोटे अपने अखराजात को पूरा कर सकें। आप अपनी तमाम बिल जो है वो आराम से अदा कर सकें। दवाई लेनी हो तो दूसरों की तरफ ना देखना पड़े। अचानक कोई मुश्किल पेश आ जाती है, कोई सफ़र पेश आ जाता है, कोई बीमारी आ जाती है, तो आपको दूसरों की तरफ ना देखना पड़े। आपका फ्रिज खाली नहीं हो, वहाँ ज़रूरत की चीज़ें आपके पास, खाने पीने की अशिया मौजूद हों, या अपनी छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आपके पास अपना इंतज़ाम मौजूद हो। और इससे भी बढ़कर अपनी औलाद पर मुकम्मल माली इन्हिसार ना होना एक बहुत बड़ा इत्मीनान है। औलाद का साथ मोहब्बत है, लेकिन हर ज़रूरत के लिए हाथ फैलाना इंसान के अंदर एक खामोश झिझक पैदा कर देता है। अपनी कुछ माली आज़ादी इंसान को ये इख्तियार देती है कि वह अपनी ज़रूरत खुद पूरी करे, किसी के आगे, किसी के एहसान के एहसास के बगैर अपनी ज़रूरत को पूरा करे।
इस उम्र में असल अमीरी महंगी गाड़ी या बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है। असल अमीरी ये है कि रात को सोते हुए दिल में ये खौफ ना हो कि कल का खर्च कैसे चलेगा। और शायद यही वजह है कि समझदार इंसान बुढ़ापे के लिए सिर्फ सेहत और रिश्ते नहीं बचाता, वो कुछ माली आज़ादी भी बचा कर रखता है। अगर ये पांचवी नेमत भी आपके पास है तो आप बहुत खुश नसीब हैं और बहुत खुश हैं। और अगर आपकी उम्र 70 से 80 साल के दरमियान है तो ज़रा रुक कर अपने आप से एक सवाल पूछें, क्या आपके पास वो 5 चीज़ें मौजूद हैं जो एक खुश और मुतमईन इंसान की असल दौलत होती हैं? या आपने अपनी ज़िंदगी की सेकंड इनिंग शुरू की है तो ये 5 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं? अगर 5 चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं। मुमकिन है आपके पास इनमें से कुछ चीज़ें हों और आपने कभी इसकी कदर ही ना की हो, क्योंकि हम अक्सर खुशी को पैसों, बड़ी कामयाबियों और दूसरों की तारीफों में तलाश करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में आपने अपनी ज़िंदगी को एक नए अंदाज से देखा है, अपनी खुशियों का नया क्राइटेरिया देखा है। आपने महसूस किया है कि आप कितने खुश नसीब हैं। तो एक लम्हे के लिए रुककर अपने पास मौजूद नेमतों को याद करें। अपना घर जहाँ से कोई आपको बेदखल नहीं कर सकता, अच्छे दोस्त जिनसे मिलकर आप खुद को हल्का फुल्का और ज़्यादा तवाना महसूस करते हो, ऐसी सेहत जो आपको किसी का मोहताज नहीं बनाती, और ज़िंदगी का मकसद जो आपको जीने का हौसला देता है, और माली आसूगी जो आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करती हो, जायज़ ज़रूरियात को पूरा करती हो। ये सिर्फ 5 चीज़ें नहीं बल्कि वो सहूलतें हैं जो सेकंड इन के स्टार्ट में या जैसे ही आप रिटायर होते हैं उसके बाद ज़िंदगी को खौफ के बजाय इत्मीनान से भर देती हैं। अगर इनमें से कुछ चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो खुद को महरूम न समझें। शायद आपके पास वो कुछ है जिसकी ख्वाहिश कोई दूसरा इंसान दिल में लिए बैठा है। हम अक्सर जो नहीं मिला उसे गिनते रहते हैं और जो मिला है उसे मामूली समझ लेते हैं। आज से आपकी ज़िंदगी में जो मौजूद नेमतें हैं उनको दिल से महसूस करें, उनको इस्तेमाल करें, अपने रब का शुक्र अदा करें, और जो बाकी है उसे खुशी के साथ जिएं। मैं एक दफ़ा फिर कहूँगी कि आपने अपनी उम्र शेयर करनी है, अपना एरिया शेयर करें, और आपने शेयर करना है कि कौन कौन सी नेमतें आपके पास हैं और आप कितने खुश हैं। और अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी हो तो लाइफ आफ्टर 60 सेकेंड इनिंग्स को सब्सक्राइब करें, अपने प्यारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी चेक करें वो कितने खुशकिस्मत हैं, और इस ज़िंदगी से, इस वीडियो से जो सबक हम शेयर करते हैं उन तक भी पहुँचे। और ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि उम्र बढ़ने का मतलब ज़िंदगी ख़त्म होना नहीं बल्कि उसे समझदारी से जीना है। अल्लाह ताला आपको सुकून से भरी हुई, बावकार खुशियों से भरी हुई बहुत अच्छी ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन।